दिल्ली पुलिस के डीसीपी नितिन वॉल्सन ने इंडिया टीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि अब से करीब 1 घंटे बाद सुबह 10 बजे से ट्रैफिक अब खोला जा सकता है और यातायात जिस तरीके से प्रभावित हुआ था और अब ठीक हो सकता है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं अतिक्रमण हटाने पर जिस तरीके से बवाल हुआ था और अब ट्रैफिक खोला जा सकता है 10 बजे से। सीपी हैं वो पहुंच गए हैं। नितिन सर किस तरह की कार्रवाई हुई लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए, क्या कुछ अरेंजमेंट आपकी तरफ से किए गए? एमसीडी के साइड से इंटीमेशन था कि ये हाई कोर्ट की ऑर्डर है कि अनऑथराइज ये एनक्रोच लैंड है तो उनको डेमोलिश करना है। तो इमीडिएटली हमने फोर्स मोबिलाइज किया और जितना भी एनक्रोच लैंड था वहाँ पे कब्जा हटाया। अभी भी प्रोसेस चल रहा है एंड वी डिप्लॉयड सफिशिएंट फोर्स। इनिशियली थोड़ा सा एक रेसिस्टेंस थे तो दैट वाज एक्चुअली कंटेन्ड बाय मिनिमम यूसेज ऑफ फोर्स। सर पत्थरबाजी भी हुई थी पुलिस के ऊपर और उसके बाद पुलिस की तरफ से जो है टीयर गैस का भी इस्तेमाल किया। देयर वाज इनिशियल जो थोड़ा सा था तो हमारा आउटसाइड फोर्स भी थे तो थोड़ा सा हमें रिटेलिएट करना पड़ा, बट वी एंश्योर दैट इट वाज मिनिमम लेवल ऑफ फोर्स सो दैट एवरीथिंग गोज ऑन वेरी पीसफुल। कितने लोगों को अभी हिरासत में लिया? अभी ऐसा किसी को ये नहीं किया। वी वर एक्चुअली मोर कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एस्पेक्ट। फिर भी हमारा पुलिस के साइड से 5 लोगों को माइनर इंजरीज है तो उनका इंजरीज चेक करके और ये करने के बाद वी विल टेक लीगल एक्शन। सर एक और बात की ट्रैफिक एडवाइजरी भी दी गई थी रात में, तो अब रास्ते जो हैं आम लोगों के लिए कब तक कितने बजे तक खोल दिए जाएंगे? ये एक बार देख लेंगे कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ द माइट बी अनदर 2-3 आवर्स, यानी कि 10 बजे तक जो है बजे तक तो ऑलमोस्ट हो जाएगा, खुल जाएंगे। सर एक और बात कि कितनी फोर्स यहाँ पे डिप्लॉय की गई थी जिसमें दिल्ली पुलिस के अलावा जो बाहर से फोर्स मंगाई गई थी, कितनी नंबर्स कुछ बता पाए? दिल्ली पुलिस के साइड से हमारा डिस्ट्रिक्ट के फोर्स थे और जोन नॉर्थ जोन के और ऑफिसर्स और स्टाफ भी थे और बाहर से पैरामिलिट्री की फोर्सेस भी थे। सेंसिटिव इलाका है पूरा और खासतौर पर समुदाय विशेष के लोग यहाँ पे रहते हैं, पुरानी दिल्ली का इलाका, तुर्कमान का इलाका, गेट का इलाका, तो क्या ड्रोन से भी नजर रखी जा रही थी और खासतौर पर जो मैनुअली इंटेलिजेंस है उसकी भी मदद ली गई थी? ड्रोन हम यूज कर रहे थे, ड्रोन से भी हम चेक कर रहे थे एंड हमने एक सेंसस भी किया था, सर्वे भी किया था प्रॉपर पूरे एरिया में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये था कि हमने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया। हमने कल परसों हमारा मेन एफर्ट यह था कि लोगों को कॉन्फिडेंस में ले लो, जो एरिया की लीडर्स एरिया की इन्फ्लुएंसर्स उनको हमने समझा दिया तो द मोस्ट ऑफ द पीपल एग्री टू इट एंड इट इज ए लीगल थिंग, तो ज्यादा इश्यूज नहीं हुई। सर एक आखिरी सवाल, रात में कार्रवाई की क्या जरूरत पड़ी? ये कार्रवाई दिन में भी हो सकती थी। तमाम लोगों के मन में सवाल, हमारे भी मन में सवाल कि रात की कई समय क्यों चुना गया? एमसीडी वो इंटीमेटेड दैट दे वांटेड टू डू इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो जैसे एमसीडी इज द लैंड ओनिंग एजेंसी और एमसीडी इज द एजेंसी जो ये डिमोलिशन कर रहे हैं, तो हम तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जब एमसीडी ने हमें रिक्वेस्ट किया तो वी मोबिलाइज द फोर्स। एमसीडी की तरफ से रात में एमसीडी की तरफ से रिक्वेस्ट। एन वॉल्सन को आपने सुना, उनका कहना है कि कार्रवाई को रात में इसलिए किया गया क्योंकि एमसीडी की तरफ से ये अपील की गई थी, रिक्वेस्ट की गई थी। इसके अलावा जिस वक्त ये बातचीत हुई उस वक्त वो मौके पर पहुंचे थे। उसके बाद पुलिस ने एक्शन लेते हुए 10 लोगों को हिरासत में लिया है। इनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इला काज़मी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। इला, वहां पर फिलहाल अभी किस तरह के हालात हैं, दिखाइए। क्या धारा 144 भी लगाई गई है और फिर इस तरह की कोई उपद्रवी घटना को अंजाम ना दे उसके लिए सुरक्षा का घेरा कैसा है इलाके में? बिल्कुल जोत्सना, मैं आपको पहले तस्वीरों में दिखाती हूँ। मेरे बाईं ओर जो है वो हज मंजिल है, दाईं ओर रामलीला मैदान है, बीचों बीच में मैं जो खड़ी हूँ वो मस्जिद का परिसर है, फैज़े इलाही मस्जिद। 36,400 स्क्वायर फीट का जो ये अवैध इलाका है उसको अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अगर सुरक्षा की बात करी जाए तो कड़ी सुरक्षा यहाँ पर है, जगह जगह पर बैरिकेड्स लगाए हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात है, साथ ही साथ दिल्ली पुलिस निगरानी बनाए हुए है और लोकल से भी कॉन्टैक्ट में है। इसलिए अभी जो है पूरी तरह से यहाँ पर
अशांति है, जो 36,400 स्क्वायर फीट का इलाका था वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर एक निजी क्लिनिक बताया जा रहा है जो मौजूद था, उसको ध्वस्त करा गया है। कुछ दुकानें यहाँ पर मौजूद थी, उनको भी ध्वस्त किया गया है। यहाँ पर सामने आप तस्वीरों में देखिए, एक यहाँ पर मैरिज हॉल था जहाँ पे शादियां या छोटे मोटे फंक्शन हुआ करते थे, उसको यहाँ पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। अभी जो है वो मलबा हटाने की कार्रवाई की जा रही है और मलबा हटाया जाएगा। उसके बाद जो ये थोड़ा बहुत जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है सामने मेरे तस्वीरों में, इसको भी हटाया जाएगा। हमें देखिए दिख पा रहा है कि यहाँ पर जो पूरे कमरे थे यहाँ पर उनको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन हमें जो अभी स्ट्रक्चर बचा है उसमें हमें दिख पा रहा है कि सामान अभी भी रखा हुआ है, जैसे कि जो पतीलियां वगैरह हैं, खाना जिनमें बनता है, वो सामान यहाँ पर अभी भी रखा हुआ है। मैं आपको पहले बता दूं कि सेव इंडिया फाउंडेशन ने सबसे पहले ये शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि 36,400 स्क्वायर फीट का ये जो इलाका है उसको ध्वस्त किया जाएगा। जिसके बाद 22 दिसंबर को एमसीडी ने पूरी नोटिस दे दी थी और कई बार बैठक भी करी गई थी मस्जिद के प्रशासन के साथ और इलाके के लोगों के साथ भी बैठक करी गई थी। उसके बावजूद भी कल रात को जिस तरह से यहाँ पर उपद्रव हुआ, यहाँ पर जो उपद्रव हो, उसके बाद दिल्ली पुलिस चौकन्नी है और निगरानी अपनी बनाए हुए है। सुरक्षा घेरा भी कड़ा कर दिया है, बैरिकेड्स भी वहां पर लगा दिए हैं। लगातार अब मलबे को हटाने का काम हो रहा है क्योंकि ध्वस्त उसे पूरी तरह से कर दिया गया। इला बनी रहिए आप हमारे साथ, कुमार सोनू भी आप दोनों बने रहिए। इसी बीच एक बड़ी खबर, दिल्ली नगर निगम के डीसी विवेक अग्रवाल का यह कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और मस्जिद के पास जितनी जमीन थी वो सुरक्षित है। इस समय हमारे साथ एमसीडी के डीसी विवेक अग्रवाल जी मौजूद हैं, जिनसे हम ज्यादा बातचीत करेंगे। सर, कितना एरिया है जिसको आप लोगों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर लिया है? क्या कुछ कार्यवाही बची है? कितना समय लगा है? ये पूरी जानकारी हमारे व्यूअर्स को दीजिए। देखिए, ये मस्जिद का जो पूरा एरिया था लगभग 36,000 स्क्वायर फीट के ऊपर था और इसमें हमने रात में कार्रवाई शुरू करी थी, जिसमें 32 जेसीबी लगाए थे हमने, 4 हमने प्रोक्लेन लगाए थे, न्यूमेटिक हैमर्स भी लगाए थे, 10 से ऊपर हमने ट्रक लगाए थे और ये कार्रवाई हमारी लगभग 12 से 1 के बीच में शुरू हुई थी। लगभग 7 बजे तक हमने काफी इसमें जो अवैध जो था वो हमने हटा दिया। इसमें से कितना % काम हो गया है? लगभग 85% के काम ऊपर हो चुका है, 85 के ऊपर ही हो चुका है। ये भी इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि जो मलबा है वो नहीं हटेगा तो हमारी मशीन ऊपर नहीं जा पा रही है। अभी आगे की क्या कार्यवाही बची है? और साथ ही साथ सर, पहला कब नोटिस जारी किया गया था एमसीडी की तरफ से मस्जिद की जो कमेटी है उसको? देखिए, कार्रवाई चल रही थी। माननीय हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद कार्रवाई नवंबर में शुरू हो गई थी और हेडक्वार्टर में, हमारे एमसीडी के हेडक्वार्टर में फिर दोबारा से इनको सुनवाई का मौका दिया गया और कार्रवाई संपन्न हुई है 22 दिसंबर को। उसके बाद ऑर्डर पास हुआ है डिमोलिशन का, तो उसके बाद ही हमने कार्रवाई लगभग 15 दिन देने के बाद हमने कार्रवाई भी की है। यहाँ पर जो मस्जिद वाले प्रशासन है, उनका ये दावा था कि ये जो जमीन है वो भी उनके ही अंतर्गत आती है। देखिए, दावा उन्होंने किया था लेकिन उसके हिसाब उनके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज नहीं थे। जो दस्तावेज उनके पास थे उसके अनुसार उनका जो भी एरिया था उनके पास, वो उनके पास सुरक्षित है। तो देखिए, डीसी की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो एरिया मस्जिद की तरफ से दावा किया गया था वो उनका नहीं है, वो किसी भी तरह के अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स दिखाने में कामयाब नहीं रह पाए और उसी के बाद कोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया कि इस अवैध कब्जे को डेमोलिश किया जाए क्योंकि ये जो पूरा एरिया है, जमीन है, ये एमसीडी के अंदर आती है।